गोवर्धन की जय हो। पतित पावन परम करुणामय परमाचार्य ओम विष्णुपाद 108 श्री श्री मद्भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्रील गुरुदेव महाराज की जय हो। आज हम लोग पेज नंबर 88 वहाँ प्रश्न कर दिया चूड़ामणि ने कि वर्णाश्रम धर्म में तो सत्कर्म होते हैं, अच्छे काम करते हैं, अच्छे कर्मों के हिसाब से उनको जो है श्रद्धा उत्पन्न होती है सत्कर्मों के हिसाब से। परंतु जो लोग अंतज्ञ हैं, जो दुष्कर्म करते हैं, जीवों के प्रति हिंसा करते हैं, अपने को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, दूसरे की सुनना नहीं चाहते हैं, ऐसे अंतज्ञ जो हैं, जो वर्णाश्रम से बाहर हैं, उन लोगों को अपने साथ में बैठा रखा है। क्यों? वो श्रद्धा, उनको भक्ति कैसे हो सकती उनके अंदर? तब वैष्णवदास जी कहते हैं भक्ति जो उत्पन्न होती है वो होती सुकृति से। शुरुआत जो है श्रद्धा की सुकृति से होती है। सुकृति किसे कहते हैं? सुकीर्ति, अच्छे कर्मों से। तो अच्छे कर्म तो वो करते ही नहीं। प्रश्न उसने बोला कि अच्छे कर्म तो उनके होते ही नहीं हैं, वो तो दुष्कर्मों में लिप्त रहते। उनको आप भक्ति की बात सीधा बोल रहे हो, उनको भक्ति साथ में उठाते बैठाते हो, तो ये कैसे होगा? तब वैष्णवदास जी ने 88 नंबर पेज 6ठे अध्याय का एक श्लोक उच्चारण किया बृहन्नारदीय पुराण में, जिसका वर्णन है भक्ति अस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते सत्संग प्राप्यते पुंभी सुकृति पूर्व संचिते। कहते सुकृति दो प्रकार की होती, नित्य और अनित्य। दो प्रकार के अच्छे कर्म होते हैं, एक होते नित्य और एक अनित्य। जिस सुकृति से सत्संग और भक्ति लाभ होता है वह नित्य सुकृति है। जिस सुकृति से संसार के भोग और अभेद मुक्ति, मतलब सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है, उसको बंद कर दो, सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है, वह अनित्य सुकृति है। समझ आई बात? कई लोग होते हैं, उनको तो सिर्फ मौका मिलना चाहिए, अपने मन को तुरंत बाहरमुख कार्यों में लगाते हैं। मतलब क्षण भर का मौका मिलना चाहिए, जो बोला गया उस पर मनन नहीं करेंगे। अगल बगल की बातों में से कोई एक बात निकल के उसमें ज़्यादा ध्यान देंगे। कई लोग ऐसे होते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं दो प्रकार की सुकृति है। जिस सुकृति से भगवान की भक्ति लाभ हो वह नित्य सुकृति है, मतलब वह कर्म नित्य रहता है। ऐसा हो ही नहीं सकता अनित्य शरीर से किया गया कोई भी कर्म नित्य रहे। पहले भी इसकी चर्चा हो चुकी है। कर्म नित्य रहता नहीं है, कर्म का इफेक्ट जो होता है वो नित्य रहता है। क्योंकि शरीर से किया गया कर्म जब तक हम कर्म कर रहे हैं तभी तक है, और जब कर्म हमने छोड़ दिया उसके बाद वो कर्म थोड़ी रहेगा, कर्म का फल रहेगा, कर्म का इम्प्रेशन रहेगा, कर्म तो नहीं रहेगा। मैं अभी कीर्तन कर रहा था, कीर्तन करना छोड़ दिया, वो कीर्तन थोड़ी करता रहेगा,
लेकिन कीर्तन का जो इफेक्ट है, सद इफेक्ट, उसका सद्भाव, वह नित्य रहेगा। वो हृदय में, वो आत्मा में नित्य विराजमान रहेगा। ये है बात समझने वाली। मतलब क्रिया नित्य नहीं है, परंतु क्रिया का भाव, क्रिया का फल जिसका नित्य होता है उसे सुकृति, नित्य सुकृति कहते हैं। ठीक है। और दूसरी है अनित्य। अनित्य क्यों कहा? क्योंकि किसी के निमित्त थी, किसी के लिए। निमित्त का मतलब होता है लिए, किसी के लिए। तो उसे नैमित्तिक कहते हैं। क्यों नैमित्तिक कहते हैं? क्योंकि उसमें संसार के भोग, भगवान की भक्ति करके मुझे संसार का कुछ प्राप्त हो जाए, संसार का कुछ लाभ हो जाए, जहाँ जो हानि हो रखी है वो ठीक हो जाए, जो ठीक है वो ठीक रहे, कामना वासना। हाँ, उसकी कहते हैं भुक्ति। क्या बोलते हैं उसको? मुक्ति नहीं, मुक्ति। और अभेद मुक्ति का मतलब क्या होता है? आत्मा का परमात्मा में मिल जाना, जैसे जल का समुद्र में मिल जाना। इस प्रकार से अभेद मुक्ति। ये दोनों ही अनित्य सुकृति हैं। दोनों ही क्या हैं? क्यों अनित्य हैं? क्योंकि इनका फल नित्य नहीं है। जिस कर्म का फल नित्य ना हो वह अनित्य है। उनका फल खत्म हो गया कहाँ पे जाकर के? मुक्ति में विलीन हो गए। उसके बाद उनकी कोई फर्दर एक्टिविटी नहीं है। समझे ना? कहते जिसका फल नित्य होता है वही नित्य सुकृति, और जिसका फल निमित्त पर आश्रित पर रहता है अर्थात अनित्य होता है वह अनित्य सुकृति है। सब तरह की मुक्तियां स्पष्ट रूप से निमित्ताश्रयी ही हैं, क्योंकि वे नित्य नहीं हैं। कितने ही लोग मुक्ति को नित्य मानते हैं, किंतु उनका ऐसा सिद्धांत मुक्ति का सच्चा स्वरूप ना जानने के कारण होता है। आत्मा शुद्ध, नित्य और सनातन है। जड़ और माया का संसर्ग ही जीवात्मा के बंधन का कारण या निमित्त है। उसे पूर्ण रूप से छेदन करने का नाम मुक्ति है। क्षण भर में ही इस बंधन का मोचन होता है। मोचन कर्म नित्य नहीं है। मोचन होते ही मुक्ति की बात वहीं समाप्त हो जाती है। मोचन शब्द प्रयोग हुआ ना, उसके लिए मैं सोच रहा हूँ। देखिए यहाँ स्पष्ट रूप से कहा कि जितनी भी मुक्तियाँ हैं, कितनी प्रकार की मुक्ति हैं? कौन कौन सी? सामीप्य, सालोक्य, सृष्टि और सारूप्य। सारूप्य तो बोल दो। सायुज्य, सृष्टि, हाँ, सारूप्य, सालोक्य। पहले जो है 4 मुक्तियों को याद करो। सायुज्य को बाहर निकाल दो, उसको मुक्ति में मत गिनो, उसको बंधन में गिनो। सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, साष्टी। उसके बाद इसको उठा के लाओ सायुज्य, जो कि बिल्कुल भी नहीं, देने पे भी नहीं भक्त को लेते। भक्त इससे दुखी रहते। हट, हमें ना चाहिए। आपका नज़दीक वास हो सामीप्य, आपके समीप ना भी हो, आपके लोक में कहीं रहने को मिल जाए, सालोक्य। और सारूप्य, आप जैसे सुंदर हैं ऐसे मैं भी आपकी तरह स्वरूप, सारूप्य। और उसके बाद है साष्टी, जैसा समर्थ भगवान का है वैसा मेरा हो। ध्रुव महाराज, ध्रुव लोक, उस लोक में ऐसे ही जाते लोग, सिद्ध लोग। तो ये कहते सब तरह की मुक्तियों में कोई ना कोई निमित्त आश्रयी है, कोई ना कोई निमित्त है, कारण है। वो निमित्त जो है
वो निमित्त के कारण वह सारी की सारी नैमित्तिक हैं। क्या हैं? नैमित्तिक। वह कर्म नैमित्तिक हो गए, किसी कारण से हो गए। कहते आत्मा नित्य शुद्ध और सनातन है। जड़ या माया के संसर्ग से आत्मा का बंधन होता है, ये कारण है बंधन। और इस कारण को पूर्ण रूप से छेदन कर दे, खत्म कर दे, काट दे इस बंधन को, उसे क्या कहते हैं? मुक्ति। क्षण भर में ही जब बंधन मोचन हो जाता है, मुक्ति हो जाती है, बंधन से छुटकारा मिल जाता है। कहते मोचन कर्म जो है वो नित्य नहीं, मतलब वो तो भक्ति करते हुए या कोई कार्य करते हुए काम हो गया, मुक्ति हो गई, तो मुक्ति तो हो गई, वो तो नित्य नहीं हुई। समझ आ रहा है कुछ? कहते कुछ लोग इस मुक्ति को नित्य मानते हैं, लेकिन ये नित्य कैसे हो सकती? उदाहरण के लिए बीमारी अवस्था, बीमार अवस्था, बीमार अवस्था से बीमार मुक्त अवस्था, बीमार मुक्त अवस्था से स्वस्थ अवस्था, और जो स्वस्थ है वो बीमार मुक्त है ऐसा बोलना तो उचित ही नहीं। अब किसी को बीमारी हुई नहीं तो आप उसे बीमार मुक्त बोलेंगे तो ठीक नहीं। वो स्वस्थ है, जो स्व में स्थित होता है उसे स्वस्थ कहते हैं। जो अपने आप में स्थित हो उसे स्वस्थ कहते हैं। बीमारी से मुक्त होने वाला व्यक्ति को आप मुक्त नहीं कह सकते, क्योंकि वो मुक्त उसकी अवस्था नित्य नहीं है, स्वस्थ अवस्था उसके नित्य है। मुक्ति तो हो गई, अपेंडिक्स था, अपेंडिक्स के निकाल के छुट्टी कर दी। अब अपेंडिक्स से मुक्ति हो गई तो मुक्ति शब्द को हम नहीं कह सकते कि मुक्ति मुक्ति मुक्ति, भाई तेरी मुक्ति होगी, तेरी मुक्ति होगी। अरे भाई मुक्ति तो हो चुकी है, वो तो स्वस्थ है। वो जो स्वस्थ अवस्था में उसे रोग मुक्त बोलना, जहाँ वो एक अटपटा सा दिखता है। कहते तो कारण था, मुक्त हुआ, खत्म। मुक्ति वाली अवस्था तो मुक्ति से तो ऊपर चला गया ना, बंधन से मुक्ति, मुक्ति से ऊपर चला गया अगर, तो उसको मुक्ति वाली स्थिति में नहीं बोल सकते। मुक्ति की स्थिति यहाँ है, बंधन यहाँ है, मुक्ति यहाँ है, भक्ति ऊपर है। अब उसको मुक्ति मुक्ति बोलते रहे तो वो उचित नहीं है, क्योंकि भक्त जो है वो मुक्त नहीं होता है, भक्त भक्त ही होता है। समझ लगी? भक्त किसी भी उम्र में, किसी भी अवस्था में, किसी भी लोक में, किसी भी परलोक में, किसी भी स्वर्ग नरक वर्ग में कहीं भी रह ले, भक्त हमेशा भक्त ही होता है। भक्त मतलब भगवान का प्रिय, भक्त मतलब भगवान के साथ लीला करने वाला, भक्त का मतलब जो भगवान का नित्य संग प्राप्त करे, वो भक्त। वो हमेशा ही आनंद में, उसको बंधन क्या, मुक्ति क्या, कुछ समझ आ रहा है? ऊपर से निकल रहा, उसके लिए बंधन मुक्ति नहीं। कहते हैं किंतु अतएव मुक्ति एक नैमित्तिक भाव मात्र है। मुक्ति जो है एकमात्र किसी कारण से कहा हुआ भाव मात्र है। बंधन था, मुक्त हुआ, ये एक भाव मात्र है। एक बंधन से मुक्त होना नैमित्तिक है और वो भाव की तरह ही है केवल मात्र। परंतु भगवान के चरणों के प्रति जीव के हृदय में जो रति होती है वे कभी भी रुकती नहीं है, स्थगित नहीं होती है। रति उत्पन्न हो जाए भगवान के चरणों के प्रति, वह कभी भी कम नहीं होती। जहाँ रति हुई और खत्म हो गई, आगे कुछ और है ना, ऐसे नहीं है। रति ही सब कुछ है और रति में भगवान की नित्यता है, क्योंकि भगवान नित्य, भगवान के चरण नित्य, भगवान के चरणों के प्रति आसक्ति, प्रीति, रति, ये सब नित्य है। इसीलिए यह नित्य धर्म है और इसके किसी भी अंश या अंग को शुद्ध विचार से
नैमित्तिक नहीं कहा जा सकता। यहाँ पे एक और बात कही, कहते हैं इस नित्य धर्म, ये नित्य धर्म है और उसके किसी भी अंश अंग को शुद्ध विचार अगर करें तो नैमित्तिक नहीं कह सकते। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि शरीर का जो किया गया कर्म है वो तो अनित्य है, मैंने अभी बोला था थोड़ी देर पहले। तो उसमें भक्ति जो की गई, कीर्तन जो किया गया, कीर्तन तो वो है, वो कीर्तन का इफेक्ट नित्य मैंने बोला था। लेकिन यहाँ कहते हैं उसके किसी भी अंश को आप अनित्य नहीं कह सकते। अगर कीर्तन किया है तो वह कीर्तन भी नित्य है। क्यों? भगवान की कीर्ति का वर्णन है तो नित्य है। भगवान के गुणों का वर्णन है तो भगवान के भगवान भी नित्य, भगवान के गुण भी नित्य। यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उसको खंडन किया। कहते इसलिए अगर शुद्ध विचार करें तो उसमें नैमित्तिक नहीं कहा जा सकता। इसका अर्थ ये है कि कोई भी कर्म जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है वो किसी और कारण से नहीं है। भगवान की प्रसन्नता का मतलब ही भक्ति। भक्ति भक्ति के लिए की जाए तो उसमें कोई कारण है ही नहीं, है ना। तो ये बात इसमें एक बार पहले आई थी बात, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बोला था इस शरीर से किया गया कोई भी कर्म वह नित्य कर्म नहीं है। याद है ये बात आई थी, ध्यान है। देखो ये देखो ऐसे खोला सामने आया, इसलिए इसको कल्पद्रुम कहता हूं मैं। ये कल्पना पूर्ण करने वाला ग्रंथ है। नैमित्तिक धर्म में साक्षात चिद अनुशीलन नहीं है। चिद अनुशीलन के आश्रय में जड़ अनुशीलन को ग्रहण करने से वे केवल चिद अनुशीलन रूप उपाय प्राप्ति का उपाय मात्र है। उपाय उपाय देकर शांत हो जाता है। अतएव उपाय कभी भी संपूर्ण नहीं, उपाय वस्तु की खंडात्मक अवस्था मात्र है। हम लोग जो कर्म कर रहे हैं उसके लिए, जैसे उदाहरण के लिए ब्राह्मणों की संध्या वंदन आदि उनके अन्य अन्य कर्मों की तरह क्षणिक और विधि साध्य हैं। क्षणिक और विधि साध्य हैं, सहज प्रवृत्ति से ये कार्य नहीं होते। बाद में बहुत दिनों तक वैद्य व्यापार में रहते रहते साधु संग संस्कार के द्वारा चिद अनुशीलन रूपी हरि नाम में रुचि होती है, तब कर्म के आकार में फिर संध्या वंदन आदि नहीं रह जाती। हरिनाम संपूर्ण चिद अनुशीलन है। संध्या वंदन आदि केवल उक्त प्रधान कार्य के लिए उपाय मात्र हैं, वे कदापि संपूर्ण तत्व नहीं हो सकते। हम जो भी अन्य अन्य क्रियाएं करते हैं, संध्या वंदन इत्यादि, वो सारे के सारी क्रियाएं इसको सहारा देने के लिए, मतलब जीव को उस लेवल पे ले आने के लिए जिसमें उसका भगवान का नाम शुद्ध हो सके। भगवान का नाम अनुशीलन जो है वो, क्योंकि जीव बना ही शब्द से है, जीव जो है गठन उसका शब्द के द्वारा हुआ है, शब्द ब्रह्म के द्वारा, तो इसलिए उसका शब्द ही जीवन है। जीव जो आत्मा जो है, आत्मा का जो गठन है वो शब्द से हुआ है। शब्द मतलब ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, भगवान से निकला हुआ शब्द, भगवान के निकली हुई आंखों की ज्योति, उससे उत्पन्न हुआ है जीव। लाइट एंड साउंड, ये है जीव का तांत्रिक, गठतांत्रिक रूप। तो कहते हैं वह जो है जिससे बना है वही उसका नित्य स्वरूप है, और उस नित्य स्वरूप में नाम ही केवल मात्र उसको आनंद देता है।
बाकी जितनी क्रियाएं हम संध्या वंदन इत्यादि करते, ये उस लेवल पे लाने के लिए है आत्मा के। हमारे शरीर के द्वारा की गई प्रत्येक क्रिया को आत्म तत्व तक, आत्म लेवल तक लाने के लिए ये सारे के सारे अन्य उपाय हैं। क्यों? क्योंकि हम जो भी साधना कर रहे हैं वो शरीर से कर रहे हैं। अब जब शरीर से साधना कर रहे हैं तो शरीर भी तो उसके अनुकूल और उसके उपयुक्त तो होना चाहिए, तभी तो साधना होगी। समझ रहे हो? कहीं ध्यान घूम रहा है तुम्हारा? हाँ मालूम, बोलो। ये तो नैमित्तिक कर्म यानी कि जो भक्ति ना करके अन्य अन्य ब्राह्मण लोग जो ऐसे करते हैं उनकी बारे में बात हो रही कि नहीं, उनकी साधना वगैरह, उनके संध्या वंदन वगैरह जो हैं वो उस तरीके से हैं, नैमित्तिक हैं। यहाँ लिखा है, ध्यान देना। भक्ति मार्ग में तो सभी नित्य हो सकते, ऐसा नहीं होता। सहज प्रवृत्ति से जो ये सब कार्य, ये जो ऊपर वाले कार्य हैं वो नहीं रहते हैं। बाद में बहुत दिनों तक वैध व्यापार, मतलब विधि रूप से करने वाला जो हम साधन कर रहे हैं, विधि का साधन, वैध व्यापार में रहते रहते जब साधु संस्कार के बाद चिद अनुशीलन रूपी हरिनाम में रुचि होती, चिद अनुशीलन रूपी हरिनाम में, भगवान के नाम में रुचि होती है, तब कर्म के आकार में, कर्म के दिखाई देने में, कर्म होने पर भी संध्या वंदन आदि नहीं रह जाती। कुछ समझ आ रहा है? ऊपर से निकल रहा है ना? हाँ। हरिनाम संपूर्ण चिद अनुशीलन है। संध्या वंदन आदि केवल वो चिद उक्त प्रधान कार्य के लिए उपाय मात्र हैं। साधन इनके द्वारा ही वहां पर जा पाएंगे। हाँ, वे कदापि संपूर्ण तत्व नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जितना भी संध्या वंदन इत्यादि कर्म है, जितने भी हमारा शौच, पवित्रता इत्यादि विचार हैं, वो सारे के सारे इस शरीर को उसके उपयुक्त बनाने के लिए, किसके उपयुक्त? शुद्ध हरिनाम करने के उपयुक्त बनाने के लिए किए जाते हैं। तो इसलिए इसके बाकी के बाकी कर्म जो हैं वो नैमित्तिक हैं। एक दृष्टि से, एक दृष्टि से नैमित्तिक हैं। किस लिए नैमित्तिक हैं? नाम शुद्ध हो, इसके लिए नैमित्तिक। हाँ, अब ध्यान देना, नाम शुद्ध हो इसके लिए नैमित्तिक हैं, लेकिन नित्य के लिए जा रहे हैं कि ये नित्य तत्व के लिए जा रहे हैं, इसलिए नित्य हैं। यही तो बात है। नैमित्तिक किस लिए हैं? नैमित्तिक है शुद्ध नाम के जागरण के लिए, निमित्त उसके लिए, शुद्ध नाम के जागरण के लिए सारे कर्मों को हम कर रहे हैं। जो सारे कर्म शुद्ध नाम को जागरण करने के लिए। अब वो जागृत जब शुद्ध नाम हो जाएगा, जितने भी सारे के सारे कर्म हैं, वो सारे कर्म उसके स्पोर्ट वाले जो थे वो सारे नित्य हो गए। देखे तो मतलब फिर वो मतलब सही मायने तो वो मैं उसका उदाहरण देता हूँ। जैसे आप, मैं और लोग, ये लोग जो भी कर रहे हैं, शुद्ध नाम उच्चारण हो सके, शुद्ध नाम हम कर सके, यहाँ तक पहुँचने के लिए, ये जब तक वहाँ नहीं पहुँच जाता जीव, तब तक उसके सारे कर्म उसको सपोर्ट करने वाले हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँच के वो नाम करता है तो सारे के सारे कर्म जो हैं उसके नित्य हो जाते हैं। मतलब ऐसे महापुरुष जिनका क्या बोलूँ मैं, जिनका मलमूत्र भी हमारे को पवित्र करता है। अन्यथा लोकनाथ गोस्वामी, उनके शिष्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं गुरुजी के आने के रास्ते में, और उस झाड़ू को छाती पे लगाते हैं कि वाह तेरा क्या सौभाग्य है, तो गुरुजी की सेवा में आ रहा है। वो अपवित्र हो गए। माला करने के लिए जरूर हाथ धोते हैं, लेकिन अपने इस मलमूत्र के शरीर को उनके साथ संयुक्त करके पवित्र मानते। क्यों? क्योंकि गुरुदेव के 24 के 24 घंटे प्रत्येक श्वास, धड़कन दिल की उनके लिए धड़कती है।
उनका नाम जब किसी भी महापुरुष का जब नाम शुद्ध हो जाता है, महापुरुष का नाम शुद्ध कैसे होगा भाई? महापुरुष क्यों प्रयोग कर रहे हो? देखिए वह सभी महापुरुष हैं जो लोग भगवान की भक्ति में शुद्ध रूप से लग गए, भक्ति में लग गए, लेकिन नाम अभी जागृत नहीं हुआ है, उनको भी मैं महापुरुषों में गिन रहा हूं। बात समझ रहे हैं? हाँ, तन तन सतगुरु तेरे आसरा। इसलिए कि जितने भी जीव हैं उन जीवों में से वो सौभाग्यशाली हैं जिन्हें सद्गुरु पदाश्रय मिला है। तो सौभाग्य जिसके पास होता है उसे महान बोला जाएगा कि नहीं? महाभाग्यशाली बोला जाएगा कि नहीं? तो जिसका भाग्य महान हो तो महापुरुष हुआ कि नहीं? जिसने अनन्य भक्ति का आश्रय ले लिया है, जब मार्ग पे चल पड़ा है, अभी अवस्था उसकी सिद्ध नहीं है, लेकिन महान पथ को पकड़ने के कारण वो महान आत्मा हो गया। परंतु उस महान आत्मा में भी एक कैटेगरी है कि वह महान आत्मा जिसने भगवान के नाम और नामी तत्व को अलग नहीं समझा, एक समझा। जैसे श्रील गुरु महाराज जी की लीला तो आप सबको मालूम है कि एक ऐसी अवस्था आ गई थी गुरु जी की, गुरु जी हरे नहीं बोल पाते थे, कृष्ण नहीं बोल पाते थे, क्योंकि हरे बोलते हुए उनको श्री राधा रानी साक्षात अनुभव में आती। तो हरे बोलेंगे तो हरे बोलने में उनकी चीख निकल आती थी, हरे कृष्णा। क्या बात है, वो तो देखे भी नहीं जाते थे महाराज उस अवस्था में। ना वही देखना होता है, उसी अवस्था को तो देखना है। मतलब ऐसी जो वो क्या है, उसमें उनको शरीर में कष्ट नहीं हो रहा है, आत्मा में भी कष्ट नहीं है। क्यों फिर विरह है? वो विरह भी नहीं है, वो ऐसी वेदना है कि मिल करके भी मिल नहीं पा रहे हैं, सामने हो मैं आ नहीं पा रहा, मेरा शरीर बाधा बन रहा है। ऐसी दिव्य स्थितियां होती, अलग अलग अवस्थाओं की अलग अलग। तो उस स्थिति में जो पहुंचे हैं वो, या उनको जो फॉलो करने वाले हैं वो तो परमात्मा से एक हो गए, वो ब्रह्म से एक हो गए, जिन्होंने नाम से एकत्व प्राप्त कर लिया, जिन्होंने नाम के स्वरूप को वो तो एक हो गए। उनको वास्तविकता में ब्रह्मभूत कहा जाएगा वो। परंतु जो उनके पथ पे चल पड़े, उनको फॉलो करने लग गए, वो भी महान है। मैंने इस भाव से बोला। तो वहां पे बात आ रही, उनका वह नाम कीर्तन चिदानुशीलन है। चिद मतलब भगवान, अनुशीलन मतलब भगवान के साथ में जुड़ा हुआ जो उनकी क्रियाएं हैं वो है। और उस वक्त उनके द्वारा की गई, उनके शरीर के द्वारा प्रत्येक श्वास वो सारी चिदानुशीलन ही मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि वह उस अवस्था में पहुंच गए हैं। जो नहीं पहुंचे हैं उनके लिए नैमित्तिक है, जो पहुंच गए हैं उनके लिए नित्य है। समझ आई बात? ये आपने फर्क किया ना, नहीं मारा, ये फर्क किया आपने। वो तो बताएं, ऐसे तो होता है। जैसे मैं श्री गुरुदेव जी की सेवा में कुछ देर था, गुरु जी की वह सेवा बड़ी दिव्य थी। तो गुरु जी ने यूरिन पास करना था, मूत्र विसर्जन करना था। मैंने पॉट में लिया, मैंने कहा आह, ये वह जल है, मेरी कल्पना ये मतलब कथाओं में बोलने वाली बात नहीं, लेकिन मैंने कहा ये वह जल है जो गुरुजी ने पिया और अंदर से पूरे शरीर से नाम का आनंद ले करके, क्योंकि गुरुजी के ना उस वक्त दिव्य हरि नाम चल रहा था। हरे कृष्ण अंदर से ये चल रहा था। वो जितने भी अंदर शरीर के जितने भी जीवाणु हैं सारे के सारे उस नाम से ओतप्रोत थे।
अब उन सबको तर करते हुए, सबकी सेवा करते हुए ये जल आया है। वो मेरा इतना दिव्य भाव बना ना, मतलब उसका अभी वर्णन भी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे शब्द नहीं है उसको वर्णन करने के। ये हमारे जैसे व्यक्ति के लिए नहीं है, मैं भविष्य के लिए पहले बतला रहा हूँ। हमारे जैसे व्यक्ति के लिए नहीं, जो कि बद्ध जीव, ये तो श्री राधा रानी के नित्य परिकरी, नित्य दासी, वो हमारे बीच में स्वरूप धारण करके आए। उनका जो बचपन से जीवन जो रहा है, हमारी तरह थोड़ी रहा है, इधर भी मुंह मार, उधर भी मुंह मार, ऐसे भी कर, वैसे भी कर, ये स्वाद जीव का, वो स्वाद जीव का। गुरुजी ने अपने जीवन में सिनेमा नहीं देखा, अपने जीवन में सिनेमा नहीं देखा। महेंद्र कपूर जी मिलने के लिए आए, गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया, उन्होंने गुरुजी के चरणों को, अंगूठे को मुंह में डाल लिया, महेंद्र कपूर साहब। अच्छा जी। तो गुरुजी पीछे हरियो हरियो, गुरुजी गिरने को हुए, खड़े थे गुरुजी। मैं कहा पापा जी की करते पे हो? तो खड़े होके बोले, मेरी पीठ को थपथपाते हुए, महाराज एनू जो दिता मैनू दे दो, इसको जो आपने दिया वो मेरे को दे दो। मैं रोमांचित हो गया कि ना जाने उन्हें क्या दिखाई दिया, मैनू दे दो। तो गुरुजी एकदम सक पका गए कि गुरुजी की कल्पना में भी नहीं था कि नहीं ऐसा कोई अंगूठे मुंह में डाल लेगा। वो भी अचानक से, बुजुर्ग आदमी, वो तो मतलब गुरुजी के कभी सोच में भी नहीं आया होगा कि ऐसा भी कभी हो सकता है। खड़े थे गुरुजी, दंड लेके जा रहे थे प्रोग्राम। मैंने गुरुजी से बोला, महाराज जी ये महेंद्र कपूर जी हैं। ओ अच्छा अच्छा, प्रसाद दो। गुरुजी को पता ही नहीं महेंद्र कपूर कौन है। मैंने कहा महाराज जी जो महाभारत वगैरह आता था ना, और फिर गुरुजी को मैंने कहा बैठ जाइए। गुरुजी बैठे, फिर वो भी बिठाया। तो मैंने कहा महाभारत आता था ना, वो रामायण महाभारत, तो गुरुजी को पता ही नहीं रामायण महाभारत कौन सी आती थी, देखा ही नहीं कभी गुरुजी ने। अच्छा, मैं कहा लता मंगेशकर जी, मैं क्रियोसिटी से शायद गुरुजी को किसी का नाम पता, मैं कहा उनके साथ गाते। ओ तो हम तो बोई देखा नहीं, फिल्म को बई बोलते हो लोग, हम देखा नहीं, सिनेमा गया नहीं। वो और ज़्यादा प्रफुल्लित हो गए महेंद्र कपूर जी कि मतलब कैसे संत से मिला हूँ जिन्होंने कभी सिनेमा नहीं देखा। उसके उनकी आंखों में आंसू आ गए। बड़ा सुंदर एक उन्होंने भजन गाया था, मैं उस भजन को दोबारा से सोचता हूँ उनके बच्चों से लूँ, कि जो पेड़ होते हैं वो वृक्ष न खावे कभी अपना फल, नदियाँ न पीबे कभी अपना जल, वृक्ष न खावे कभी अपना फल, नदियाँ न पीवे कभी अपना। ऐसे गाया उन्होंने बड़े प्यार से, गुरुजी को अच्छा लगा। फिर मैंने कहा वो अथश्री महाभारत गाओ। अच्छा, उन्होंने अथश्री महाभारत कथा, यहाँ से गा रहे थे, महाभारत कथा। तो गुरु ने बड़ा प्यार से सम्मान किया, उनको आदर किया। तो देखो, एक वो गुरुजी जिन्होंने कभी एंटरटेनमेंट नहीं किया, ऐसे गुरुपाद पद्म जो जन्म से ही भगवान के नाम में मस्त रहते थे, ध्यान करने बैठते तो भूल जाते कि कितना समय हुआ है। 3 दिन बीत गए 7 साल की अवस्था में, पता नहीं लगा, गुम हो गए। वो घटनाएं एक उनके जीवन की और एक हमारे जीवन की, 4 घंटे पता न लगे तो पता लग जाता कि हाँ भाई वहीं पे होगा, वहीं जाके ढूंढो, और वहीं मिलते थे हम पतंग को लूटते हुए। तो मैं मतलब अपने अवगुणों को जो बोलता हूँ सिर्फ इसलिए बोलता हूँ कि कभी भी तुम्हारे लोगों के अंदर दुर्बुद्धि नहीं आए। मैं जिन महान पुरुषों की बात कर रहा हूँ वो महान पुरुष वास्तविकता में महान हैं, जो जन्म से ही सिद्ध हैं, समझे नहीं? इसलिए मैं बार बार अपने आप को वो निकृष्ट बतलाता हूँ, दिखलाता हूँ कि कभी तुम्हारे अंदर ऐसी दुर्बुद्धि ना आए कि तुम मेरे को एकदम नित्य परिकर सिद्ध फलाना ठिकाना समझ लो।
मैं गुरु जी का दास हूँ, निष्कपट दास हूँ। बिल्कुल कोई भी गुरु जी के प्रेम में मैंने कपटता नहीं की। उनका दास हूँ। मेरे से जो भी गलतियाँ हुई मैंने गुरुदेव के सामने स्वीकार की और बाद में भी मैंने स्वीकार ही किया है हमेशा। परंतु मैं निष्कपट गुरुदेव का सेवक हूँ और उनकी कृपा को समझा, उनकी कृपा से हूँ। और बहुत कुछ वो फिर उनकी कृपा है, ये तो उनकी कृपा की बात है, वरना मेरी औकात नहीं। तो ऐसे उन लोगों का संध्या वंदन, यहाँ तक कि श्वास लेना भी, अब कहें श्वास लेना नित्य कैसे, श्वास लिया तो खत्म, निश्वास छोड़ा खत्म। उनका श्वास लेना भी पृथ्वी के लिए एक प्राण वायु में प्राण संचार की तरह है। बात समझे मेरी? नहीं समझे? समझ में नहीं आया? वो जो श्वास भी लेते, जितने दिन वो श्वास लेते हैं, धरती उतने दिन प्रफुल्लित रहती है कि मेरी वायु को ये स्वीकार कर रहे हैं। और वो वायु को पृथ्वी देवी जो है लेते हुए अपने आप को, और जो विकृत हवाएं हैं उनको शोधित करती है। उनके जब हाथ, ये एक श्लोक है हमारे मुनि महाराज जानते हैं, जो हाथ ऊपर करते हैं, हरि बोल इत्यादि करते हैं, तो वह दिशाएं जो हैं पवित्र हो जाती हैं। हाँ? त्रिभुवन पवित्र, ना त्रिभुवन नहीं, तो वह दिशाएं पवित्र होती हैं। सांस लेने से उनके शरीर को स्पर्श करके बहने वाली वायु पवित्र हो जाती है। मैं आज कहाँ से कहाँ चला गया? चलो हाँ? वो प्रसंग वहाँ से वहाँ आ गया। मेरे को एक दिन की घटना याद है। प्रभु जी तो गुरु जी की सेवा में रहे हैं, अनुभव होगा इनको भी। गुरु महाराज जी के शरीर से जब पसीना बहता था, चंडीगढ़ की बात है, मैं भगवान दास, मेरे साथ में मुनि महाराज सुखदेव प्रभु, हम लोग मृदंग बजा रहे, तो गुरु जी कीर्तन कर रहे हैं, तो गुरु जी के शरीर से पसीना बह रहा है। अब वो पसीना मतलब नेचुरली पसीने की बदबू तो होती है ना। हैरान हो गए हम लोग, हैरान। जैसे सौंधी सुगंध, सौंधी सुगंध आपकी समझ नहीं आएगी, जैसे तपती हुई रेत में अचानक से बारिश होती तो कैसे सुगंध आती है? एक भीनी सुगंध होती है ना, उसको सौंधी सुगंध बोलते हैं। खेत में वही रेत ही होती बेटा, मट्टी में, मट्टी में जब इस प्रकार से होता है, जब बारिश पड़ती है, छत पे भी जब बारिश पड़ती है ना, जब बहुत तपी हुई रहती तो एक सौंधी सुगंध होती। बिल्कुल निष्कपटता से बता रहा हूं, ऐसी ही सौंधी सुगंध गुरु जी के शरीर से आ रही थी। कोई बारिश नहीं हो रही थी कि बारिश से धरती की छप तपती हुई आ रही हो ना। मैंने कहा सुखदेव हाँ देख, हाँ किए, कहते यार। फिर बाद में गुरु जी जब आए अपने कमरे में, तो उन्होंने नगर परिक्रमा करके, तो वो जो कपड़े उतारे, सचिनंदन प्रभु होते थे तब गुरु जी की सेवा में, मैं देना जरा कपड़े, वो सुगंध लिया, ऐसे जैसे मट्टी के ऊपर, तपती हुई मट्टी के ऊपर बारिश हुई हो, ऐसा दिव्य सुगंध। तो वायु जिनके शरीर को स्पर्श करके पवित्र होती हो, जल जिनको प्राप्त करके, स्नान करके महापवित्रकारी बन जाता हो, नदियां जिनके चरणों का स्पर्श करके अपने आप को अहोभाग्यशाली समझें, पवित्राति पवित्र माने कि आहा, ये करोड़ों लोग तो आए अपने पापों को धोने के लिए, और ये चरण आए हैं मेरे को मेरे पापों से मुक्त करने के लिए। तीर्थानि कुर्वन्ति तीर्था, तो तीर्थों को भी पवित्र करे, ऐसे तीर्थ स्वरूप, चलंत तीर्थ, जंगम तीर्थ। मजाक नहीं है, हर आदमी अपने गुरु जी की महिमा बोलता होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं अपने गुरु जी की महिमा नहीं बोल पाता हूं। ये तो सूरज के आगे दीपक दिखाने वाली बात है। किसी ने, हालांकि किसी ऐसी परंपरा वाले, ऐसे संप्रदाय के लोगों ने अपने गुरु की महिमा के विषय में कुछ बोला कि जो गुरु के आगे भगवान होते ही नहीं है, मानते ही नहीं है, उन्होंने बोला है कुछ। लेकिन वह जब मैंने सुना, मैं हैरान रह गया कि
उन लोगों की कल्पना यहाँ तक है। किसी ने उनसे पूछा कि आपके गुरुजी कैसे हैं? कहते हैं हमारे गुरुजी बस गुरुजी हैं। ये क्या मतलब? बस गुरुजी। तो उसने पूछा आपके गुरुजी कैसे हैं? कहते हमारे गुरुजी चांद जैसे हैं। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन हमारे गुरुजी तो हमारे गुरुजी बस। कहते मतलब नहीं समझा, आप अपने गुरुजी की महिमा ऐसे कैसे? कहते देखो भक्त था हमारे जैसा, वो वार्तालाप कर रहा था, वो कहते बस चांद जैसे हमारे गुरु। हमारे गुरु तो हमारे गुरुजी हैं। मतलब क्या है इसका? चांद में तो कलंक है, हमारे गुरुदेव निष्कलंक हैं। कहते क्या बात बोल दी। कहते ठीक है, आपके फिर आप अपने गुरुजी की महिमा बताओ। आपके गुरु सूरज जैसा तेज है उनका। कहते सूरज में शीतलता नहीं है, गुरुदेव के स्वरूप को देख के जीव शीतल हो जाता है। सूरज जैसी गर्मी या सूरज जैसा प्रकाश नहीं है, कोटि चंद्र सुशीतल। समुद्र है, कहते समुद्र तो कुछ रखता ही नहीं है, हमारे गुरुजी सारे क्लेशों को रख के अमृत प्रदान करते। सूरज समुद्र तो खारा है। कहते बाबा तू ही बता तेरे गुरुजी कैसे? कहते मेरे गुरुजी मेरे गुरुजी जैसे हैं। उपमा नहीं है उनकी कोई है। कहेंगे कि क्या मना? कहेंगे क्या? तुलसीदास जी ने बोला ना, धरणी को मैं कागद करूं, वन राय को लेखनी करूं, समुद्र को मखी करूं, शाही बना लो, तब भी गुरु के गुणों को लिखा नहीं जा सकता। ये बात उन्होंने जिसके लिए कही है, वर्तमान में भविष्य में हो सकता है भगवान के पार्षद कोई ऐसे आ जाए, लेकिन मुझे इस वक्त नहीं दिखलाई दे रहे। हो सकता है हर शिष्य अपने गुरु के लिए ऐसा सोचता हो, परंतु प्रैक्टिकली जो देखा है ना, अद्भुत देखा। मतलब अतिशयोक्ति तो है ही नहीं इसमें, महिमा का प्रकाश तो बिल्कुल हो ही नहीं रहा है। ऐसे ही समझो आप बात को समझने के लिए। आप कल्पना करके देखिए ना, शरीर से मट्टी की सौंधी सुगंध। ये आपने तो गुरुजी के कपड़ों को कई बार उतारा है, कैसे दिव्य सुगंध होती थी उसमें। आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो फील हुआ है? देखो ये चीज तो इसलिए हम हैं, तो ये चीज होती है। गुरु महाराज जी का जो अत्यंत दिव्य स्वरूप है उसमें यहाँ पे बात कह रहे हैं, इसलिए वह नित्य धर्म है। इसलिए वह क्या है आज के टॉपिक में, वह नित्य धर्म है। और उनके किसी भी अंश या अंग को शुद्ध विचार करने से नैमित्तिक नहीं कहा जा सकता। जो भक्ति मुक्ति देकर वहीं समाप्त हो जाती, जो भक्ति मुक्ति देकर समाप्त हो जाए, वह नैमित्तिक कर्म के अंतर्गत एक कर्म मात्र है। मुक्ति मिली, उसके बाद खत्म हो गया, ना उसका आगे का जीवन, ना उसके भगवान की भक्ति। लेकिन मुक्ति को तुच्छ करते हुए भगवान की सेवा में चला गया, तो भक्ति शुरू से जो की गई है वो सारी की सारी साथ में है। संतुष्टि जो शुरू से की गई वो सारी की सारी साथ में, उसका फल। और जो भक्ति मुक्ति से पहले से ही वर्तमान है, और जो भक्ति मुक्ति के पहले से वर्तमान है, मुक्ति के साथ वर्तमान है, मुक्ति के बाद वर्तमान रहेगी, वह भक्ति एक पृथक तत्व है। जो भक्ति श्रद्धा के रूप में, जो व्यक्ति भक्ति साधन के रूप में, जो भक्ति मुक्ति के रूप में, और जो भक्ति भगवान की सेवा के रूप में है, वो भक्ति चारों अवस्थाओं में नित्य है। समझ लगी? और वो जो पृथक तत्व है वही जीव का नित्य धर्म है। मुक्ति भक्ति के निकट एक अवान्तर फल मात्र है। जो मुक्ति है भक्ति के सामने, मतलब बर्तन धोने के लिए हमको क्या चाहिए? राख। अब राख नहीं है तो क्या करोगे? लकड़ियां जलाओगे कि नहीं जलाओगे?
राख नहीं है। उपले जलाओगे, उपले पाथियाँ जलाओगे, है ना, बर्तन धोने हैं तो उसके लिए पाथियाँ जलाओगे कि नहीं, राख इकट्ठी करने के लिए? है जो तो चीज़ बनती है, जो चीज़ उसके उपयोग में आती है उसकी राख, मतलब राख प्राप्त करने के लिए अग्नि नहीं जलानी है ना। अग्नि जलेगी तो राख अपने आप मिल जाएगी। भक्ति जो है वो अग्नि स्वरूप है। भक्ति से भगवान की प्रसन्नता होती, भक्ति से जिस देव को चाहो उसकी प्रसन्नता होती। भक्ति को मुक्ति रूपी राख के लिए नहीं कोशिश करनी है, समझे लगी? तो इसलिए उसे राख कह दिया। कहते हैं ये तो फालतू का, मतलब अवान्तर कहते हैं, साथ साथ मिलने वाली चीज। जब पंखा चलाया तो हवा मिलेगी, ऐसा है। इस तरीके से मतलब भक्ति शुरू की है तो मुक्ति हो गई, वो साइड बाय साइड है। बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग वहां से है, भक्ति की शुरुआत ही मुक्ति से, उसके आगे नहीं पहुंचना बोलो मुक्ति तक पहुंच गए। मुक्ति पहले ही हो गई होती। जिन्हें भक्ति शुरू की थी मुक्ति होती पहले ही हो गई। ये अवान्तर फल है। मुंडक उपनिषद में कहते हैं परीक्षया लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद मायान नास्य कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव विगच्छेत समित पाणि श्रोत्रिम ब्रह्मनिष्ठम। कहते कर्म योग ज्ञान आदि सभी नैमित्तिक सुकृत हैं। भक्त संग और भक्ति क्रिया का संग ही नित्य सुकृति है। जिन्होंने जन्म जन्मांतरों में नित्य सुकृत उपार्जन किया है उन्हीं को श्रद्धा होती है। नैमित्तिक सुकृत के अन्य अन्य फल होते हैं, किंतु उसमें अनन्य भक्ति में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। ये जो श्रद्धा के बारे में उसने बोला था कि सत्कर्म से होती है, सत्कर्म तो उसने किया नहीं मुसलमान ने, तो उसको कैसे आप साथ में बैठा लिया? कहते हो भक्त संग से होता है। श्रद्धा जो है भक्ति अस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते, वो कोई कर्मों के द्वारा नहीं होती, क्योंकि कर्म इत्यादि तो वो अनैमित्तिक है, मुक्ति तक के लिए नैमित्तिक है सारे कर्म। इवन की भक्ति भी नैमित्तिक हो जाती है, मुक्ति प्रदान करने वाली। परंतु भक्तों के संग में रहने से भक्ति भावना हमेशा वर्तमान रहती है। इसलिए यहाँ कहा कि जो भक्तों के संग में रहने से भक्ति के प्रति श्रद्धा होती है वो अन्य अन्य उपायों से नहीं होती। वंशा कल्पतरुष कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।